हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एमएस वर्ड में हम टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे हमें टेबल से रिलेटेड काम करना होता है, कैसे हम सारणी बनाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब में जो टेबल का ऑप्शन होता है, टेबल से रिलेटेड जो उसके फीचर्स होते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस और वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। ठीक है, एमएस वर्ड में हम इंसर्ट टैब में अब टेबल बनाना सीखेंगे, सारणी बनाना सीखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, कैसे समझ लेना इसको। तो टेबल का अगर मैं हिंदी में अर्थ बताऊं तो सारणी होता है। टेबल सारणी स्कूल्स में, कॉलेज में हमने टाइम टेबल बनाया होगा अपने स्कूल्स में कि भी कौन सा टीचर किस किस समय पे कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने आएगा, है ना। कौन कौन से टीचर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस किस टाइम पे पढ़ाएंगे, वो हम टाइम टेबल स्कूल से ही, बचपन से ही हम बनाते आए हैं। वही सेम चीज़ अगर हमें कोई चीज़, हमें कोई डेटा, हमारा कोई भी आंकड़े, स्टेटिस्टिक अगर हमें टेबल के बेस पे अगर हमें दर्शाने हो, दिखाने हो, तो हम क्या करते हैं? टेबल या सारणी का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सारणी है दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। तो दोस्तों, टेबल में दो मुख्य चीज़ें होती है, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। दो मेन चीज़ होती है, रो और कॉलम। ये दो चीज़ें हम समझेंगे। तो कौन सा रो होता है, कौन सा कॉलम होता है, वो समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेबल में आ रहा हूँ, तो टेबल में आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये लाइनें हैं बहुत सारी, है ना, बॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी कॉलम है और कौन सा रो है। तो देखो, लेफ्ट से राइट अगर मैं अगर पॉइंट लेके जाऊं, लेफ्ट से राइट अगर आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं वो होते हैं हमारे कॉलम, और ऊपर से नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये होते हैं हमारे रोज। ठीक है, ऊपर से नीचे ये रोज है, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो टेबल दो चीजों से मिलकर बनती है, कॉलम और रो। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से हमारी जो है एक सेल बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक तो यहां से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप इंसर्ट टेबल में आके टेबल बना सकते हो, और तीसरा आप ड्रॉ टेबल में आके टेबल डिजाइन कर सकते हो। तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं टेबल ड्रॉ करने के। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि भी ये ऑप्शन जो है इसमें हम किस प्रकार से टेबल हमारी बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैक्सिमम अपन 10 बाय 8 की ही टेबल बना सकते हैं। 10 बाय 8 इन द सेंस कि भी अपन इसमें 10 से ज़्यादा कॉलम और 8 से ज़्यादा रो डिज़ाइन नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। मैक्सिमम इसमें यहाँ तक ही है, आप देखेंगे तो यहाँ तक है, इससे आगे कोई भी बॉक्स नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ना, ये 10 बाय 8 कहलाता है। ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट तो इसमें 10 बॉक्स हैं, तो अपन कॉलम बोलते हैं, और अप से डाउन ये हमारे 8 बॉक्स हैं, 8 सेल है जिसको अपन रोज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 बाय 8 से ज़्यादा इसमें आपको जो है टेबल नहीं बनने मिलेगी दिखने को। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? आपको जो भी बनाना है, जितना भी बनाना है, आप उतना माउस को पॉइंट रखेंगे। जैसे अब ये 6 बाय 4 की टेबल है। अब आप देख पा रहे होंगे ये 6 बाय 4 है, मतलब ये जो इतना पार्ट है ये 6 बाय 4 है, मतलब 6 कॉलम और 4 रो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको और देखना है, जैसे ये है ना, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, उतना ही टेबल क्या हो जाएगी? बन के तैयार हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने माउस का पॉइंट रखा तो ये बता रहा है कि 4.5 यानी कि 4 बाय 5 की टेबल है। 4 कॉलम और 5 रो, 4 दाएं से बाएं और 5 ऊपर से नीचे बॉक्स बन के आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए आप क्या करोगे? वहां पे आके क्लिक कर दोगे। जैसे मैं यहाँ आके क्लिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ आके अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो 5 बाय 4 की टेबल बन जाएगी। ये देखो, बन गई ना, ये टेबल बन गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 5 जो है वो बॉक्स हमारे दाएं से बाएं हैं, और 4 जो है बॉक्स यानी कि सेल हमारे ऊपर से नीचे है, यानी कि रो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से एक टेबल बना सकते हैं। दूसरा दूसरा आप टेबल बना सकते हो यहाँ पे आके, इंसर्ट टेबल में आके। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आके भी आप क्या कर सकते हो? टेबल बना सकते हो। तो जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल में आता हूँ, तो अब ये मेरे से बहुत सी चीजें पूछेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। ठीक है ना, कॉलम और रो आपको कितना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो कॉलम मतलब लेफ्ट से राइट आपको कितने बॉक्स चाहिए, रोज मतलब आपको अप से डाउन कितने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 बाय 2 का होता है, यानी 5 बाय 2 का जो पहले से बाय डिफॉल्ट जो साइज दे रखा होता है टेबल में, वो होता है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दे दिया 6 बाय 5। ठीक है, 6 बाय 5 देने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा 6 बाय 5 की टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें
इंसर्ट टेबल में और है, जैसे कि मैंने यहाँ 5x5 कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। अब इसका क्या अर्थ होता है? ऑटो फिट कंटेंट का अर्थ होता है कि कंटेंट ने, जो भी आपने नाम दिया है, उसने जितना भी साइज घेर रखा है, जितना भी स्पेस उसने अगर घेर रखा है, उस हिसाब से क्या होगा, टेबल छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर कोई नाम बड़ा है तो टेबल अपने आप बड़ी होती जाएगी, अगर कोई नाम छोटा है तो टेबल अपने आप छोटी होती जाएगी, सेल अपने आप छोटा होता जाएगा। आपको खुद बड़ा कर छोटा करने की जरूरत नहीं है। जितना साइज होगा ना टेक्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, टेबल जो है वो छोटी बड़ी होती रहेगी। और ऑटो फिट का मतलब क्या होता है? ऑटो फिट का मतलब जो विंडो का साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जो टेबल है वो ऑटो फिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ ऑटो फिट पे क्लिक करता हूँ तो देखना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, मैंने ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर दिया, तो विंडो का साइज जितना भी है, जैसे विंडो का साइज अब कैसे एक्सप्लेन होगा? विंडो का साइज का मतलब हो गया, जो यहाँ पे ये पॉइंट दे रखे हैं, रूलर दे रखे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो ये एंड का पॉइंट है, यहाँ फिट होएगा, मतलब इसके बीच में पूरी टेबल फिट होएगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल फिट हो रही है, अगर आप इसको फिट करना चाहते हो तो। बट अगर आपकी टेबल मान लो कि भी आपने छोटा कर रखा है, यहाँ से इसको कम कर रखा है, तो टेबल यहाँ से भी तो कम ही होगी ना। जैसे ये जो रूलर है, आपने क्या करा, रूलर को कम कर दिया, है ना। तो अब जो टेबल बनेगी ना, इन इन बॉक्सेस के, यानी कि इनके बीच में ही बन के आएगी, जो भी टेबल आएगी इनके बीच में, 11 तक, 1 से लेकर 11 तक इसके बीच में ही आएगी, ठीक है ना। जैसे देखो, फिर मैं आ गया यहाँ पे इंसर्ट टेबल में, मैंने कर दिया ऑटो फिट विंडो, ठीक है, मैंने ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करा, ओके करा। तो जितनी विंडो का साइज है लेफ्ट और राइट से, उतना ही वो टेबल जो है वो ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। आप चाहें तो उसको दोबारा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए 12 13 14 तक, जितना आपको लेके जाना है पीछे और आगे, आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल को बड़ा भी कर सकते हो, है ना। फिर ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैंने साइज लिया, ऑटो फिट कंटेंट, ओके किया, तो अभी देखो कितना छोटा आया है, अपने आप देखो टेबल कितनी छोटे बन के आई है, क्योंकि इससे छोटा टेबल नहीं होगी, ध्यान रखना, इससे छोटी टेबल नहीं होगी। तो जो भी आप नाम लिखोगे जैसे, वो अपने आप क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, हो रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने जो भी नाम दे रहा हूँ वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक देखो बड़ा होता जा रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है ऑटो फिट कंटेंट, कि जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाओगे, वैसे वैसे क्या होंगे, जो टेबल का साइज है रोज और कॉलम का, वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रही है? देखो, तो जैसे ही मैं नाम लिख रहा हूँ, तो जो नाम है, वो जो बॉक्स है, वो अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ऑटो फिट कंटेंट, ठीक है। बाकी आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से भी बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से। जो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा ना, इस साइड में ये पॉइंट दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर का, ये छोटा सा, जब यहाँ पे आप पॉइंट लेके जाओगे तो तीर का साइन कुछ इस तरीके से आएगा, तिरछा टेढ़ा, है ना। तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, आप रोज और कॉलम को यूँ बड़ा भी कर सकते हो, इस तरीके से। ये देखो, है ना, एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, जब आप एंड में पॉइंट लेके जाते हो ना लाइन में, तो इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, जितना भी आपको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, जो जितनी जगह स्पेस घेरे उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप एडजस्ट कर देना, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपनी टेबल को अगर नीचे लेके जाओगे तो ये और चौड़ा होता जाएगा, मतलब इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने टेबल्स को यूज़ करेंगे, कैसे आपको रोज की जो हाइट है वो बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ वगैरह बढ़ानी है, तो आप इस तरीके से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, कैसे हमें टेबल बनानी होती है। तीसरा तरीका होता है हमारा ड्रॉ टेबल। ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें एक पेंसिल मिलेगी। जैसे यहाँ से मैंने क्लिक करा तो एक पेंसिल के साइज का हमारे पास एक पॉइंट आएगा और ऑप्शन आएगा। अब इस पेंसिल को मैं ड्रॉ करूंगा, पेंसिल को मैं यूज करूंगा माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के, है ना। जैसे भी आपको मान लो टेबल बनानी है, पेंसिल का यूज करके टेबल बना सकते हैं। यहाँ रखना, इसको क्या करेंगे अपन, लेफ्ट क्लिक से यूज करेंगे, ठीक है ना। कर कोई भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है, उससे आप क्या करेंगे, कोई भी लाइन वगैरह आप बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्रॉ टेबल। अब इस पेंसिल को हटाना है तो दोबारा इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दो, वो पेंसिल दोबारा हट जाएगी। या आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन भी दबा सकते हो, एस्केप की भी दबा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ जाता है नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट।
भी अगर आप MS एक्सेल की कोई आपके पास फाइल है ना, आप वहाँ से कोई फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो इसमें, तो आप क्या करोगे, टेबल में आके एक्सेल स्प्रेडशीट में आ जाओगे, ठीक है। और एक्सेल से रिलेटेड जो है क्या हो जाएगा, हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो एक्सेल से रिलेटेड एक विंडो खुल जाएगी, तो यहाँ पे जो भी आप नेम दोगे, जो भी आप ऐड करोगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया, तो जो भी मैं डिटेल है यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज कितने आए हैं, वो यहाँ पे परसेंटेज लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके आए हैं 59, ठीक है। परसेंटेज समेत भी अगर आप देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी दे सकते हो। तो मान लो आपको इतना ही देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाद में क्लिक कर दोगे, बाहर बाहर जैसे ही क्लिक करोगे, वो जो एक्सेल में जो टेबल थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बन के आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, टेबल वगैरह का भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो MS एक्सेल में आप फाइल बना के MS वर्ड में एज ए टेबल आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अपन मान लो कोई टेबल जैसे अपन ने बनाई है ये, है ना, इनमें से क्या करना है मेरे को, और भी ऑप्शंस यूज करने हैं। तो जैसे ही अपन टेबल ड्रॉ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो टेबल से रिलेटेड टेबल टूल आ जाता है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टेबल टूल आ रहा है। तो टेबल टूल में दो चीजें दिख रही है, एक तो डिजाइन और एक लेआउट, ठीक है ना। तो जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ही ये टेबल टूल आपको हाईलाइट होगा। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक कर देंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जो अभी टेबल दिख रही है ना, टेबल टूल दिख रहा है, वो यहाँ पे हट जाएगा। अब कोई भी टेबल टूल नाम से कोई भी यहाँ पे टैब नहीं आया है। और जैसे ही आप टेबल के अंदर किसी भी बॉक्स में किसी भी सेल में आप क्लिक कर देंगे, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो टेबल टूल है वो हाईलाइट होने लग जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये टेबल टूल से रिलेटेड डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने टेबल के अंदर क्लिक करा और डिजाइन में मैं आया, डिजाइन में हमें ये बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे ये टेबल डिजाइन हो गया, टेबल का स्टाइल हो गया, दूसरा दूसरा हमें यहाँ पे इस साइड में देख रहा है शेडिंग दिख रही है, ठीक है। ये शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, है ना, ये सारी चीजें हमें समझनी है अभी, ठीक है। तो टेबल स्टाइल की बात करूं, तो इससे क्या होगा, टेबल का स्टाइल चेंज होगा, थोड़ी टेबल स्टाइलिश लुक में आएगी, है ना। उसका मैं थीम्स वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये प्लेन टेबल है, ग्रिड टेबल है, ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार की टेबल्स दे रखी हैं। तो जो आपको चाहिए वहां से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, टेबल उस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल में आप कोई भी ले सकते हो, ये ऊपर वाला प्लेन टेबल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट शेडिंग, शेडिंग का अर्थ होता है कि ये जो बॉक्स है, ये जो कॉलम्स एंड रोज हैं, इसके पीछे आप कोई कलर ऐड करना चाहते हो। जैसे भी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे अ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, है ना, ये पांचों कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इनके पीछे मेरे को कोई शेडिंग देनी है, कलर देना है, तो मैं यहाँ आके क्या करूंगा, कोई भी शेडिंग या कोई भी कलर दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कलर वगैरह दे सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है बॉर्डर स्टाइल, क्योंकि बॉर्डर की स्टाइल आपको कैसे देनी है, थिक देना है, लाइट देना है, डबल अंडरलाइन देना है बॉर्डर, तो आप इस तरीके से बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे भी पहले तो टेबल सेलेक्ट करो, यहाँ से टेबल कहाँ से सिलेक्ट होगी, पूरी यहाँ से सिलेक्ट होगी। इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, फिर मैं बॉर्डर स्टाइल में आके मैंने ये वाला ले लिया, कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आप कोई भी ले लेना अपने हिसाब से। तो मैंने ये वाला क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, अब मेरे को जाना है बॉर्डर्स में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर आ रहा है ना, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर, ठीक है। जैसे मैं ऑल बॉर्डर करूंगा, तो वो जो स्टाइल मैंने ली थी वो यहाँ पे सब में अप्लाई हो जाएगी, ये देखो चेंज हो गया ना। अगर ब्लैक लेना है तो मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट करी, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में आ गया, यहाँ से ब्लैक में आ गया, फिर बॉर्डर्स में आ गया, फिर ऑल बॉर्डर कर दिया, ये लो सारी ब्लैक हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर का स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बॉर्डर एंड शेडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि भाई आपको मान लो, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले टेबल को, यहाँ आके आप बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाएंगे, नीचे नीचे वाले में। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा डॉट डॉट, यहाँ इस तरीके से भी आप बॉर्डर अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर वगैरह इस हिसाब से आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो अपने बॉर्डर की, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया, वेट बनाना है तो आप यहाँ से वेट भी बढ़ा सकते हो, कलर देना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो, जो भी आपको कलर देना है, और ओके करो, ये देखो
है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो टेबल है उसके बॉर्डर वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे ही रखा है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो जो भी आपको देना है। ठीक है ना। फिर बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर पेंटर से क्या होगा, जैसे ये एक पेंसिल से आ जाएगा, है ना। अब आपको किस किस हिसाब से बॉर्डर देना है, जैसे मान लो आपको ये बॉर्डर देना है, ये बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया, तो आप किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो लाइन जो है उस बॉर्डर पेंटर की तरह स्टाइलिश हो जाएगी, जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है। जैसे अब यहाँ से आप ब्लैक ले लेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। जैसे बॉर्डर पेंटर लिया, ब्लैक कलर लिया, है ना। अब यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है, आप बीच में क्लिक नहीं करना है, लाइन पे क्लिक करना है, ध्यान रखना, तभी वो कलर चेंज होएगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर्स वगैरह का, टेबल वगैरह का साइज कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं हम लेआउट्स में। क्या है लेआउट्स में दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दे रखा है व्यू, ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज, ड्रॉ, इरेजर, डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, है ना। इसमें देखें तो मर्ज कैसे करना होता है, ऑटो फिट वगैरह कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अभी वन बाय वन में सीख लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा यहाँ से हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि भाई ड्रॉ टेबल जो है, इसमें ऑप्शन दे रखा है एक और, यहाँ पे ड्रॉ टेबल और इरेजर, ये दो चीज़ें दे रखी है। तो ड्रॉ टेबल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने टेबल बनाई थी, यहाँ पे आके इंसर्ट में आके यहाँ पे ड्रॉ टेबल दे रखा है। यही सेम ऑप्शन आपको लेआउट में आके ड्रॉ टेबल यहाँ पे मिलेगा, एक पेंसिल आ जाएगी। अब इस पेंसिल का यूज़ करके आप टेबल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इरेजर। इरेजर मतलब रबर। आप कोई भी लाइन वगैरह अगर आपको मिटानी है तो आप इरेजर से कोई भी लाइन वगैरह आप मिटा सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको कोई लाइन हटानी है बीच में से, तो आप इस इरेजर का यूज करके कोई भी लाइन वगैरह, एरो वगैरह, रो वगैरह, कॉलम वगैरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेजर। फिर आ जाता है डिलीट। डिलीट में चार ऑप्शन दे रखे हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट टेबल करना सीखेंगे। टेबल को कैसे डिलीट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जैसे ये टेबल है हमारी, इसको हमें डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट में आऊँगा और डिलीट टेबल पे मैं क्लिक कर दूंगा, टेबल डिलीट हो जाएगी। दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, कहाँ पे, मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, पूरी टेबल यहीं से सिलेक्ट होती है। फिर मैं आ गया लेआउट में, डिलीट में और डिलीट टेबल। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मान लो ये नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है, बॉक्स दिख रहे हैं, ये पांचों बॉक्स आपको क्या करना है, डिलीट करना है, ये एक्स्ट्रा बन गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट में आके आप डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको ये डिलीट करना है, इतना पार्ट कॉलम, तो सेलेक्ट करेंगे डिलीट में आके, ठीक है, डिलीट कॉलम्स कर देंगे। ये लो, ठीक है ना। जैसे ये डिलीट करना है, दोबारा बता देता हूँ, इतना डिलीट करना है तीनों को, डिलीट में आके डिलीट कॉलम्स। ठीक है, और अगर ये नीचे वाली जो लाइन दिख रही है आपको, नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, रोज को, तो सेलेक्ट करेंगे डिलीट रो, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है डिलीट सेल। डिलीट सेल का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना चाहते हो। जैसे आपको ये सिलेक्ट करना है, ये वाला डिलीट करना है आपको, कौन सा, ये वाला सेल आपको अगर डिलीट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट में आएंगे, डिलीट सेल करेंगे और ओके करेंगे, तो वो वहाँ से जो सेल है हट जाएगी और पीछे वाली सेल आगे आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है ना, देख लेते हैं दोबारा, डिलीट में आए, डिलीट सेल। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। तो मैंने क्या करा, डिलीट एंटायर रो कर दिया और ओके करा, तो सारी की सारी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे आके डिलीट एंटायर कॉलम कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉलम है ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉलम ही तो हैं, ये डिलीट हो जाएंगे। ये देखो, हो गया ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अ, जो सेल्स वगैरह है, रोज वगैरह है, कॉलम वगैरह है, उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है,
फिर आ जाता है इंसर्ट अबव बिलो लेफ्ट राइट। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी टेबल्स वगैरह है इनको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को ऐड करना है इंसर्ट अबव बिलो लेफ्ट और राइट। ये चारों ऑप्शन जो है ये सीखना जरूरी है हमारे लिए, कि कैसे हमें अगर बॉक्स कम पड़ गए हों, रोज एंड कॉलम्स अगर हमारे पास कम पड़ गई हो तो कैसे हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया नेम क्लास, यहाँ ले लिया मैंने रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने परसेंटेज। अब मैं चाहता हूं कि भी नेम के आगे जो भी स्टूडेंट का नेम है उसके आगे मैं फादर नेम भी ऐड करना चाहता था, मैंने नहीं लिखा, गलती से जल्दबाजी में मैं नहीं लिख पाया, मैं भूल गया। तो अगर मैं नेम के आगे फादर नेम ऐड करना चाहूँ या नेम से पहले मैं सीरियल नंबर क्रमांक अगर ऐड करना चाहूँ, वो कैसे करेंगे। तो देखो, जिसके आगे आपको ऐड करना है या जिसके पीछे अगर आपको कोई बॉक्स वगैरह ऐड करना है तो वहां आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने नेम से पहले मैंने क्या करा, क्लिक कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ तो जाना है राइट में या मेरे को लेफ्ट में। अब कैसे जाना है, अगर मेरे को राइट में जाना है तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट राइट का यूज करूंगा, और अगर मेरे को लेफ्ट में जाना है तो मैं इंसर्ट लेफ्ट का यूज करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट राइट, अगर आपको राइट साइड में बॉक्स बनाना है तो इसका यूज करेंगे, और इंसर्ट लेफ्ट अगर आपको लेफ्ट साइड में बॉक्स बनाना है तो। ठीक है, तो अब मैं नेम से आगे फादर नेम ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, नेम पे क्लिक करा और इंसर्ट राइट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया ना। ऐसे ही अगर आप नेम से पहले, अगर आप इस साइड में, आप अगर मान लो एक सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, आ गया ना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में कोई भी रोज एंड कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, बॉक्स ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया मैंने सीरियल नंबर 1 2, यहाँ दे दिया मैंने कोई भी नाम। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक नाम ऐड करना था, अनुज, अंजू और अनिश के बीच में मेरे को एक नाम और ऐड करना था, वो मैं भूल गया। अब क्या करें, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा माउस का पॉइंट, अगर मेरा माउस का जो ये कर्सर है अगर अंजू पे है ना, अंजू के बॉक्स में है, और मेरे को अंजू और अनिश के बीच में अगर कोई नाम ऐड करना है, एक बॉक्स ऐड करना है, तो अगर मैं अंजू पे हूं तो मैं इंसर्ट बिलो वाला ऑप्शन चूज करूंगा, और अगर मेरा माउस का पॉइंट अनिश पे है तो मैं इंसर्ट अबो वाला ऑप्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या है, माउस का पॉइंट मेरा कहाँ रखा है, मैंने अंजू पे रख रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं इंसर्ट बिलो, एक एरो का साइन है नीचे की तरफ, है ना। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अंजू और अनिश के बीच में एक बॉक्स बन जाएगा, ये देखिए। क्रमांक आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसे ही आप अनिकेत और अनीश के बीच में लेना चाहते हो और आपका पॉइंट अनीश पे है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट अबोव का ऑप्शन जो है वो यहाँ से यूज करोगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, अनीश और अनिकेत के बीच में एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम अप एंड डाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है मर्ज से रिलेटेड, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। ये तीनों चीजें क्या होती है ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो मर्ज का मतलब होता है दोस्तों कि अगर एक या एक से ज्यादा, मतलब कि कम से कम दो बॉक्स होने चाहिए उनको एक करने के लिए। भाई एक चीज है वो कभी भी मर्ज नहीं होगी, जो एक सिंगल चीज है ना, सिंगल चीज, सिंगल पार्टिकल कभी भी मर्ज नहीं होता है, कम से कम दो होने जरूरी है ना। तो अगर कोई दो चीज होगी तो ही वो एक हो पाएगी, दो चीज ही मर्ज हो पाएगी, या दो से ज्यादा होगी तो ही वो मर्ज हो पाएगी। मर्ज का मतलब समावेश होना, उसके अंदर चले जाना, एक हो जाना उनका। ठीक है ना, तो अगर मैं उनको मर्ज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मर्ज सेल का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को सीरियल नंबर, नेम और इससे ऊपर एक और बॉक्स चाहिए, तो मैं इंसर्ट अबोव कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, इनको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी आपको ये दिख रहा है ये क्या हो जाए, एक हो जाए ये सारे। अभी तो आपको देखो यहाँ पे बॉक्स दिख रहे होंगे ज्यादा, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल का जो कलर है, बॉर्डर है, वो सही कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो कितने रोज है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, कॉलम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। अब मैं इन सातों को क्या करूंगा, एक करूंगा। मतलब मैं चाहता हूं ये सारी चीजें एक हो जाए,
सातों के सातों बॉक्स, सातों के सातों कॉलम क्या हो जाए, एक हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद मर्ज सेल पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये मर्ज सेल तभी हाईलाइट होगा जब कम से कम हमने दो बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा होगा। अगर हम एक ही बॉक्स पे हैं तो ये मर्ज का सेल का जो ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम दो बॉक्स सिलेक्ट करना है, तभी वो हाईलाइट होगा। जैसे हाईलाइट हो गया, मिनिमम ये 2 मांगता है। फिर इसको सिलेक्ट किया, सारे हमारे कॉलम्स को मर्ज सेल कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं एक हो गया, है ना। ये लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल का यूज कर सकते हैं कि आपको दो या दो से ज्यादा बॉक्स अगर आपको एक करने हो तो आप क्या करेंगे, मर्ज सेल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल दोबारा समझ लेते हैं। जैसे मेरे को मान लो इतनों को ही मान लो मर्ज करना है, इन दोनों को ही, तो मैंने इस पे कर दिया। इन तीनों को मर्ज अलग करना है तो इस पे क्लिक कर दिया। इन दोनों को करना है तो मर्ज पे क्लिक कर दिया। तो सब देखो अलग अलग हो गए, पहले 7 थे अब 3 हो गए। दो करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, ये लो 2 हो जाएंगे। दो मर्ज हो गए ना। अब इन दोनों को भी करना है, ये लो मर्ज हो गया। तो मर्ज का कुल मिला के आपको जितने भी बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, आप उन सबको हटा के सिर्फ एक दो या मिनिमम आपको जितना भी चाहिए आप उतना मर्ज कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट, स्प्लिट का अर्थ होता है दोस्तों टुकड़े करना, बांटना, विभाजन करना, तोड़ना। अगर आप किसी भी बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स बनाना चाहते हो, है ना, बॉक्स के अंदर अगर आपको बॉक्स बनाना है, जैसे भी ये बॉक्स है, मेरे को इसके अंदर भी बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये मार्क्स हैं, मार्क्स के अंदर भी अगर आपको मार्क्स देने हैं, इसमें कितने कितने आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्प्लिट सेल में आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, 6/1 दे दोगे। ठीक है, यहाँ 6/2 की ये लो टेबल बना लोगे। आ गया ना। अब यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है ना, और एसएसटी और संस्कृत, ठीक है ना, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है ना, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग से दे सकते हो। अब मैथ में, हिंदी में इसके कितने आए हैं वो आप दे दो 100 में से। ठीक है, वो आप यहाँ से मार्क्स वगैरह दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ आप क्या कर सकते हो उसका, ये यहाँ पे आप ले लो सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट यहाँ ले लो आप मार्क्स, और इसके आगे भी आप एक क्या कर सकते हो, इंसर्ट राइट में आके आप परसेंटेज का एक कॉलम बना सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा। क्योंकि टेबल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, सेल के अंदर भी आप और सेल ऐड कर सकते हो। अब जैसे इसमें भी बनाना है तो यहाँ मैंने क्लिक कर रखा है, फिर मैं स्प्लिट सेल पे आया, यहाँ दे दिया मैंने 6, यहाँ दे दिया मैंने 2, 6/2, ये लो। ठीक है, यही नाम आप क्या करोगे, इनको कॉपी करोगे और इनमें आके आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं कितने आए हैं, है ना, वो आप यहाँ पे, ठीक है, यूँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों है, इन दोनों को मर्ज कर दो सिलेक्ट करके, मर्ज सेल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल को स्प्लिट भी कर सकते हो, सेल के अंदर सेल भी बना सकते हो, बॉक्स के अंदर बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का अर्थ होता है टेबल को तोड़ना, टेबल को दो हिस्सों में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कोई टेबल बना रखी है ना, ये टेबल, अब मैं इस टेबल को क्या करना चाहता हूँ, मैं इस टेबल को और तोड़ना चाहता हूँ, जो बड़ी टेबल है उसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। तो जहां से भी आप तोड़ना चाहते हो उस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। जहां पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको लेआउट में आना है और स्प्लिट टेबल का आपको क्लिक करना है। तो ये टेबल क्या होगी दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगी, 2 हिस्सों से टूट जाएगी जहां पे आपने क्लिक कर रखा है। ये लो, है ना, ये देखो 2 हिस्सों में टूट गई टेबल। अगर आपको यहां से तोड़ना है फिर आप यहाँ पे लेआउट में आके स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये होता है हमारा स्प्लिट टेबल। टेबल को अनेक हिस्सों में तोड़ना, टेबल को तोड़ना, कहीं से भी आप तोड़ सकते हो टेबल को। ठीक है ना, ये हो गया हमारा स्प्लिट टेबल। फिर आ जाता है ऑटो फिट। ऑटो फिट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप
अपने कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट करना चाहते हो, जैसे ऑटो फिट कंटेंट ले लिया है ना, ऑटो फिट विंडो ले लिया, तो टेबल क्या होगी, जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया मान लो यहाँ से, ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगी क्योंकि टेक्स्ट में ऐड हो चुके हैं ना। तो मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ आके मैं क्या करूँगा, ऑटो फिट विंडो, तो ये ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी जो भी विंडो का साइज होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑटो फिट कर देगा उसको, जितना भी टेक्स्ट ने साइज वगैरह ले रखा है। ठीक है, फिर आप यहाँ से हाइट और विड्थ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से ये देखो, ठीक है, जो भी आपको हाइट वगैरह विड्थ वगैरह बढ़ानी है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइट और विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, ये देखो। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, साइज, ये देखो, है ना, लेफ्ट में राइट में अगर आपको विड्थ बढ़ानी हो, पर लिखा हुआ होगा ना तब दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले से ही एडजस्ट कर लें तो कितना आपको साइज देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला अलाइनमेंट, ये समझेंगे हम। इसमें 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 3 होते हैं टॉप के, 3 होते हैं मिडिल के, और 3 होते हैं हमारे बॉटम के। ठीक है, तो वो समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको बड़ा किया यहाँ से, ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो नाम है, ये कहाँ पे, टॉप में है, एकदम ऊपर ही ऊपर। मैं चाहता हूँ ये एकदम बीच में आ जाए। तो ये जो 3 पोर्शन दिख रहे हैं ये वाले, ये तो होता है लेफ्ट का, ये होता है सेंटर का, यानी कि टॉप सेंटर, और ये होता है हमारा टॉप राइट। ठीक है, ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। ठीक है, और मिडिल लेफ्ट, मिडिल, और मिडिल राइट। ठीक है, ये होता है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। मतलब ये तो तीनों हो गए हमारे टॉप के, ये हो गए तीनों मिडिल के, ये हो गए हमारे बॉटम के। अब इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ये तो तीनों है लेफ्ट के, ये बीच वाले दिख रहे हैं आपको सेंटर के, ये वाले दिख रहे हैं आपको राइट के। ठीक है ना। तो अगर आपको एकदम सेंटर में लेके आना है तो इस पे क्लिक करेंगे आप, किस पे, इस वाले ऑप्शन पे, एकदम बीचों बीच आ जाएगा, ये लो, तो देखो एकदम बीचों बीच आ गया। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट। फिर आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है वो, या कोई भी नंबर है वो आपको ए टू जेड या जेड टू ए अगर आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, जैसे टेबल में अगर आपने कोई नाम लिख रखा है, मान लो यहाँ पे लिख रखे आपने कोई भी नेम है, यही नाम ले लेता हूं मैं, है ना, यहाँ लिख दिया मैंने बड़े अक्षरों में, दीपक दिनेश। ठीक है, अब आप चाहते हो इनको अरेंज करना। ठीक है ना, अरेंज कैसे करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको सेलेक्ट करेंगे, और ए टू जेड में आके लेआउट में आके इस पर क्लिक करेंगे, और असाइन पे क्लिक करके आप ओके करेंगे। यहाँ से हमें कॉलम हटानी पड़ेगी, पहले मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करते हैं, ये देखो, हो गया ना। ठीक है, मैंने इनको सेलेक्ट किया, तो ये क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और दोबारा देख लेते हैं, ए टू जेड में आए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, कॉलम 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से असेंडिंग कर दिया मैंने, बढ़ते हुए क्रम में, ये देखो। ठीक है, सब असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, पहले बीच बीच में से थे नाम, फिर मैंने क्या करा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में मैंने इनको सजेस्ट कर दिया। तो इन सबको सेलेक्ट करने के बाद अपन सॉर्ट में आएंगे। सॉर्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अनिकेत जो नाम आ रहा है ना सॉर्ट बाय, आप इसको कर देंगे कॉलम 1। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी आपको देना है, ठीक है ना, वो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके ओके करेंगे, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो भी हमारा टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है इसमें, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। मतलब कि जो ही हमारी टेबल है ना, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, मतलब लाइंस वगैरह हट जाएगी, टेबल्स वगैरह हट जाएंगी, बॉर्डर्स वगैरह हट जाएंगी सारी। तो आप यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ से देखो, जो भी फॉर्मेटिंग थी, जो भी डिजाइनिंग थी, वो सब हट गई। अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल टेक्स्ट में। ठीक है, इसको दोबारा कंट्रोल Z करते हैं, वापिस देखते हैं, लेआउट में आएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे पैराग्राफ मार्क्स, टैब, कोमाज, अदर, आप जो भी ऐड करना चाहो वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया पैराग्राफ मैक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पैराग्राफ की तरह ही आ जाएगा, है ना। और दूसरा, आप चाहो तो यहाँ से कोमाज ले सकते हैं, सब में कोमाज वगैरह लग के आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो अदर भी कर सकते हैं। अदर में मतलब आपको क्या चाहिए, कौन सा पॉइंट आपको ऐड करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्लैश डैश आ रहा है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ओके करा, तो यहाँ पे देखो डैश आ गया सबके आगे, है ना। तो ये बेसिकली कम ही यूज होती है, पर बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम जगह पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट होता है कि आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है हमारा टेबल। टेबल में डिज़ाइन और लेआउट का टैब, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से आप टेबल वगैरह डिज़ाइन करना चाहो तो आप क्या करोगे, इन सारे फीचर्स का आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टेबल में तभी आप ऑप्शन चेंज कर पाओगे जब टेबल के अंदर आपने क्लिक कर रखा होगा। अगर आपने टेबल के बाहर क्लिक कर रखा है तो टेबल से रिलेटेड टेबल टूल आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको ये टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यूज़ करके देखने हैं। ठीक है, क्योंकि MS वर्ड में हमारे टेबल जो है उसका जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, टेबल से रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, आप टेबल का यूज़ करके बिल बना सकते हो। ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप टेबल का यूज़ कर सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो, सारणी बना सकते हो, स्टैटिस्टिक बना सकते हो, डेटा वगैरह तैयार कर सकते हो, डेटाबेस तैयार कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा टेबल का वर्क। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।